और था पेन स्टैंड को लेकर, जिसमें हमारे पेन स्टैंड लगे हुए थे, एक नीचे क्यूबॉइडल शेप थी और इस क्यूबॉइडल शेप पर 4 पेन थे। देख लो, अगर करा भी दिया है तो इसे अलग मेथड से कराऊंगा थोड़ा सा, तो आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, ये पेन स्टैंड है। अंशिता करा दिया है? ओके। एक्चुअली एक दो वीडियो डिलीट होती रहती हैं, तो आई थिंक इस पार्ट की वीडियो डिलीट हो गई है, इसलिए मैंने सोचा करा दें। करा दिया है तो ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। इन्होंने बोला है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। एक कोन बना देंगे। A vessel is in the form of inverted cone and इसका जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर और जो इसकी हाइट है वो दे रखी है हमें 8 सेंटीमीटर, विच इज ओपन, ऊपर से खुला हुआ है, एंड इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम। ठीक है, पानी से भरा हुआ है। अब हमने क्या काम किया, लेड शॉट ली, छोटी छोटी लेड शॉट्स, जिनका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर के बराबर है। बहुत छोटी छोटी लेड शॉट ली। और ये बोलते हैं कि 1/4 ऑफ वाटर बाहर निकल गया, मतलब इस वॉल्यूम का 1/4 भाग बाहर निकल गया। 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ दिस कोन, पानी बाहर निकल गया। तो हम लिख सकते हैं दिस इज स्प्लिट वाटर वॉल्यूम, या हम बोल सकते हैं इट इज फ्लोज आउट वाटर वॉल्यूम। तो फ्लोज आउट वाटर वॉल्यूम इज 1/4 ऑफ दिस कोन। तो ये बोलते हैं कि कितनी नंबर ऑफ लेड शॉट यहां पर होंगे, इसको मैंने n मान लिया, जिनसे पानी 1/4 बाहर निकल जाएगा। ये क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट हमें लेट करना होगा, लेट n बी द नंबर ऑफ लेड शॉट, पहला पार्ट, एंड लेट r बी द रेडियस ऑफ लेड शॉट। फिर हमें लेट करना होगा बिग आर बी द रेडियस ऑफ कोन। ये 5 सेंटीमीटर होगा। ये हमें 5 सेंटीमीटर दे दिया गया है, ये हमें 0.5 सेंटीमीटर दे दिया गया है। इतना पार्ट मेरे पास आ गया। अब हमें इतना पता है कि जो लेड शॉट है यही रिस्पॉन्सिबल है इस पानी के बाहर निकलने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे मैं लेड शॉट अंदर डालूंगा वैसे वैसे पानी बाहर निकलेगा। तो जितनी लेड शॉट अंदर जाएगी उतना ही पानी बाहर निकलेगा। तो यहां पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई, लेड शॉट की हो गई। कितना पानी निकालने की, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन की। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, ये फ्लो आउट वाटर कितना होगा, किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट की। तो लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट शुड बी इक्वल टू 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। ये तो पुरानी बात हो गई। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट किसके बराबर है, n टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ लेड शॉट के। कि यहां पर n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ईच लेड शॉट इज इक्वल टू
1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, ये पार्ट है। इतना आने के बाद वॉल्यूम ऑफ ईच लेड शॉट, नीचे तक का पार्ट दिखेगा, दिख जाएगा। सो n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ईच लेड शॉट इज 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और यहां 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें इसका रेडियस अलग होता है, इसका रेडियस बड़ा वाला आ रहा है। तो यहां पर मेरी इक्वेशन बनी। तो सबसे पहले यहां तक मुझे कंफर्मेशन दो, यहां तक क्लियर है? आज बच्चे लगता है टाइम चेंज होने की वजह से कुछ 7:30 का ही समझ पा रहे होंगे, मैसेज पढ़ नहीं पाए। एंजल आ गई है, ठीक है। एंजल जो पिछला रह गया है ना, उसे देख लेना। आज मुझे एकदम से क्लास का टाइम चेंज करना पड़ा, एंड मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं अंशिता इस क्वेश्चन को। अब ठीक है गौरांश? गौरांश मैंने मिडल में कर दी है फिगर, जितनी पॉसिबल हो सकती थी। अंशिता दोबारा समझना इस क्वेश्चन को, मैं समझा रहा हूं। इन्होंने क्या बोला, एक पानी का ग्लास लिया, अब पानी का ग्लास में यहाँ भर के नहीं ला पाऊंगा, एक पानी का ग्लास लिया, वो कोन की शेप में है, मैं उठा रहा हूँ लेड शॉट, छोटी छोटी गोलियां होती है ना बॉल टाइप की, और उसे उसमें गिरा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं इसमें इस कोन के अंदर लेड शॉट को उठा के डालूंगा, ये पानी से पूरा भरा हुआ है। अगर ये पानी से पूरा भरा हुआ है तो जैसे जैसे मैं लेड शॉट इसमें डालूंगा, पानी बाहर निकलेगा, पानी बाहर छलकना स्टार्ट करेगा। ये बोलते हैं कि पानी कितना छलका, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, मतलब जितना वॉल्यूम होगा इस कोन का, इसका 1/4 भाग छलक गया, मतलब 25% तो बाहर निकल गया पानी। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ फ्लो आउट ऑफ वाटर या फ्लो आउट वाटर वॉल्यूम मैंने कितना लिया, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। ये मुझे दे रखा है क्वेश्चन। उसके बाद लेड शॉट, जिनका रेडियस मुझे 0.5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो मैंने मान लिया कि n टाइम ऑफ लेड शॉट यहां पर है, और इन्होंने यही पूछा है इतनी ऐसी कितनी लेड शॉट आप इसके अंदर डालते जाएंगे कि 1/4 ऑफ वाटर बाहर निकल जाएगा। तो ये जो लेड शॉट है, ये मैंने कितनी लूं कि 1/4 वाटर बाहर निकल जाए, ये मुझे लगाना है। मैंने n मान लिया कि n लेड शॉट मैंने ले ली, जितने पर ये वॉल्यूम 1/4 हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर मैंने कुछ स्मॉल n की वैल्यू ली है, दैट्स कॉल्ड नंबर ऑफ लेड शॉट। स्मॉल r की वैल्यू ली है, दैट्स कॉल्ड रेडियस ऑफ लेड शॉट। बिग R की वैल्यू ली है, दैट्स कॉल्ड रेडियस ऑफ कोन। और फिर हमने क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, जितना पानी बाहर निकला वो कितना है, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन के, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर n टाइम्स ऑफ मतलब ये जो पानी बाहर निकला, ये किसके वॉल्यूम के बराबर होगा, ये लेड शॉट के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो जितनी लेड शॉट डालूंगा उसके बराबर ही वॉल्यूम बाहर जाता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्लास 9th में पढ़ा था। तो यहां पर n लेड शॉट है, अगर एक का वॉल्यूम कुछ है तो n का कितना होगा, मल्टीप्लाई। सो n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ईच लेड शॉट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, इसके नीचे लिख दिया, इज इक्वल टू 1/4 एज इट इज एंड वॉल्यूम ऑफ कोन एज इट इज। अप्लाई द फॉर्मूला, इट इज आर स्फीयर, spherical shape. So here it is 4/3 pi r cube, small r cube, because we have been taken small r as the radius of sphere, lead shot, and here it is 1/4 and volume of cone is 1/3 pi r square h. ये पार्ट मेरे पास बन गया, आंसर खत्म। अब इतना पार्ट मेरे पास आया। अब मुझे कंफर्मेशन दो अंशिता, यहां तक समझ में आया? एक्चुअली कई बार दो बच्चियां हैं, एक अंशिका है एक अंशिता है। अंशिका फिजिक्स के बैच में है, मैं कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ कि अंशिता बोलूं या अंशिका। ओके, एक दो बार इधर उधर निकल जाए नाम तो माइंड मत करना। ओके, सो हियर n टाइम्स ऑफ पाई से पाई कट जाएगा, मेरे पास बचा n टाइम्स ऑफ 4/3 स्मॉल r क्यूब इज इक्वल टू 1/4
इंटू 1/3 आर स्क्वायर इंटू एच, ये पार्ट मेरे पास बना। और हाइट मुझे दे रखी थी 8 सेंटीमीटर, मैंने मिटा दी है, 8 सेंटीमीटर मुझे क्वेश्चन में दे रखा है। तो 3 से 3 भी कैंसिल आउट हो गया। तो n मुझे निकालना है, 4 इंटू स्मॉल r की वैल्यू 0.5 है, 0.5 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 1/4, बड़े वाले r की वैल्यू क्या है 5 स्क्वायर, हाइट कितनी है मेरे पास 8, खत्म। तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 2 जा 8। सो n टाइम्स ऑफ 4 इंटू 0.5 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू, ये कितना होगा 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2, टोटल हो जाता है मेरे पास 50। इतना आने के बाद n टाइम्स ऑफ, ये बचा मेरे पास 0.4, 0.5 रेज़ टू पावर 3 डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे और इसे कैलकुलेट करेंगे कि n कितना आएगा। बाकी तो क्वेश्चन हो गया, तो बस कैलकुलेशन करनी बाकी है। So here n is equal to 50 divided by 4 times of 0.5 into 0.5 into 0.5, इतना पार्ट मेरे पास है। यहां से पॉइंट हटा 10, फिर यहां से पॉइंट हटा 10, फिर यहां से पॉइंट हटा 10। सो यहां पर देखें तो 50 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इतना पोर्शन आने के बाद 5 10 जा 50, फिर उसके बाद 5 2 जा 10, फिर इस वाले 5 2 जा से 10, तो ये 2 2 जा 4 हो गया, ये इससे कट गया, एंड में बचा 10 इंटू 10 100। तो नंबर ऑफ लेड शॉट कितने आ गए 100। ऐसी 100 लेड शॉट जब मैं इसके अंदर डालूंगा तो 1/4 वॉल्यूम बाहर हो जाएगा। सो नंबर ऑफ लेड शॉट इज इक्वल टू 100। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं सारे। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो गुलाब जामुन वाला किया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये क्वेश्चन नंबर 5 भी सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और सारी की सारी चीजें सिर्फ कैलकुलेशन पर डिपेंड है। मैं समझता हूं हर बच्चे को ये चीज समझ में आ जाएगी कि इतनी नंबर ऑफ लेड शॉट डालने पर इतना वॉल्यूम जाता है, लेकिन बात कहां अटकेगी, जिसकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी वहां अटकेगी। तो कैलकुलेशन मिस्टेक को डेवलप करने के लिए, मतलब कैलकुलेशन को सुधारने के लिए, डेवलप नहीं, उसको सुधारने के लिए हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना काफी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। आज के लिए हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना काफी। नाउ क्वेश्चन